जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के अपनी इस नई क्लास में, जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में बताएंगे आप लोग को। यदि ये क्लास आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। किस महाद्वीप में है? तो देखिए, भारत किस महाद्वीप में है? एशिया में है। अगला है क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वह है 7वां। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वह कौन सा है? दूसरा है। पहले पे कौन है? तो पहले पे स्थान पे जो है चीन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत कितने ओर से समुद्र से घिरा है? तो देखिए, भारत कितने तरफ से समुद्र से घिरा है? 3 तरफ से घिरा है। कौन कौन से तरफ से? देखिए, भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर है, पश्चिम में जो है अरब सागर है, और पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर की दिशा में भारत किससे घिरा है? तो देखिए, उत्तर की दिशा में जो है भारत किससे घिरा है? तो हिमालय से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देखिए, पूरे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है? 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो 37 डिग्री 6 मिनट बीच उत्तरी अक्षांश के बीच में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो देखिए, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह क्या है? इंदिरा काल, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि पार्सन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट किसे कहा जाता है? तो देखिए, इंदिरा पॉइंट को जो है पार्सन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, भारत का 30% क्षेत्रफल किन राज्यों में समाहित है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से में समाहित है। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि कर्क रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? तो देखिए, कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आकृति कैसी है? तो देखिए, भारत की आकृति जो है किस प्रकार की है? तो भारत की आकृति जो है त्रिभुजाकार न होकर किस प्रकार का है? चतुष्कोणीय है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई कितनी है? तो देखिए, पूर्व से जो है पश्चिम की तरफ जो लंबाई है पूरा वह टोटल है 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा उत्तर से पश्चिम, अब देखेंगे उत्तर से दक्षिण। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है वह कितनी है? 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वह 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की समुद्री तट की लंबाई कितनी है? तो देखिए, भारत की समुद्री तट की लंबाई जो है वह कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो देखिए, भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है वह किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो देखिए, सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा लगती है वह देश है भूटान। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, भारत का क्षेत्रफल जो है वह कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, जो भारत का क्षेत्रफल है वह पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसका है 2.42%। तो 2.42% जो है भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल के तुलना में। अगला क्वेश्चन है कि संसार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहती है? तो देखिए, संसार की जो जनसंख्या है उसका कुल 17.5% भाग जो है भारत में रहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य तटीय लंबाई कितनी है? तो देखिए, भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है वह कितना है? 100 किलोमीटर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो देखिए, भारत में जो है जो सबसे अधिक तट रेखा है वह है गुजरात की, और कितना है? 1200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी तट रेखा में गुजरात के बाद किस राज्य का स्थान आता है? तो देखिए, गुजरात के बाद जो स्थान आता है वह है आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो देखिए, समुद्री सीमा जो है किस राज्य की सबसे कम है? तो गोवा की है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो देखिए, भारत के जो है कुल 9 राज्य जो है तटीय सीमा से लगे हुए हैं, जिसमें सबसे अधिक गुजरात का और सबसे कम किसका है? गोवा का। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश से अलग होता है? देखिए, क्वेश्चन है कि दक्षिण में भारत किस देश से अलग होता है? तो देखिए, भारत जो है दक्षिण में किस देश से अलग होता है? तो श्रीलंका से अलग होता है। श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो पाक जल संधि है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो देखिए,
खाड़ी की बात की जाए तो मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका की को अलग करती है। और कौन सी जल संधि जो है भारत श्रीलंका को अलग करती है? तो पाक जल संधि अलग करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत पाक के बीच सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध स्थल है सबसे ऊंचाई वह कौन सा है? सियाचिन है। और यह जो है भारत पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों को छूती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा जो राज्य जो है, उत्तर प्रदेश जो राज्य है यह सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूती है। और कितने राज्यों को छूती है? तो 8 राज्यों को छूती है और एक केंद्र शासित प्रदेश को भी छूती है। और कौन कौन से 8 राज्य हैं? देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक जो नगरों वाला राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम नगरों वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम नगरों वाला राज्य जो है वह है मेघालय। तो सबसे अधिक नगरों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम नगरों वाला राज्य जो है मेघालय है। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो देखिए जोजिला दर्रे का निर्माण जो है किस नदी के द्वारा हुआ है? तो सिंधु नदी के द्वारा जो है जोजिला दर्रे का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है सिपकिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो देखिए सिपकिला दर्रे का जो निर्माण है यह किस नदी के द्वारा हुआ है? तो सतलज नदी के द्वारा जो है हुआ है। और सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? तो देखिए जोजिला दर्रा जो है यह लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? तो देखिए यह कौन सा दर्रा है? तो बुर्जिल दर्रा। तो श्रीनगर को जो है देखिए जो लेह है वह लेह को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा। और श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बुर्जिल दर्रा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता किस दर्रे से होकर जाना होता है? तो देखिए जम्मू से अगर यदि श्रीनगर जाना है तो किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा? तो बहनियाल दर्रे से जाना होगा। तो 3 प्रमुख दर्रे हैं, कौन कौन से? सबसे पहला है लेह से श्रीनगर को जाने का। तो लेह से यदि आपको श्रीनगर जाना है तो जोजिला दर्रा। अब देखिए अगला है कौन सा दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जाता है? तो बुर्जिल दर्रा जो है यह श्रीनगर से गिलगित को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू से श्रीनगर को जाने का कौन सा रास्ता यदि जम्मू से श्रीनगर का रास्ता किस दर्रे से होकर जाता है? तो बहनियाल दर्रे से होकर जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान और सीमा से मिलती है? तो देखिए सिक्किम की जो है यह नेपाल, भूटान और चीन से जो है लगती है। तो कौन सी राज्य है जो नेपाल, भूटान और चीन से सीमा बनाती है? तो सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत को म्यांमार से जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो देखिए तुजू दर्रा जो कि मणिपुर में पड़ता है यह भारत और म्यांमार को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है? तो देखिए पुद्दुचेरी का जो है किस किस राज्य में है? तो इसका जो विस्तार है इस 3 राज्यों में है वह कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो देखिए भारत का एकमात्र जो जागृत ज्वालामुखी है वह है बैरन द्वीप। और यह कहाँ है? तो अंडमान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? तो देखिए भारत का जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है वह है नारकोंडम। यह कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन सा दर्रा है? तो देखिए दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन सा दर्रा है? तो दक्कन का दर्रा है। तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन सा दर्रा है? तो दक्कन का दर्रा है। अगला क्वेश्चन है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो देखिए पोर्ट ब्लेयर जो है यह दक्षिण अंडमान में स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कोको स्टेट कहाँ स्थित है? तो देखिए कोको स्टेट जो है कहाँ स्थित है? म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में जो है कोको स्टेट स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो देखिए भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वह कौन सी है? जवाहर सुरंग है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है? तो सिपकिला दर्रा जो है शिमला को जो है तिब्बत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो जवाहर सुरंग जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है यह किस दर्रे में स्थित है? तो बहनियाल दर्रे में स्थित है। और जवाहर सुरंग जो है कहाँ स्थित है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 9.2 किलोमीटर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आदम ब्रिज कहाँ स्थित है? तो देखिए आदम ब्रिज जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
भारत का देखिए देखते हैं भारत राष्ट्रीय पशु, तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह कौन सा है, टाइगर है अर्थात चीता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है हाथी है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पक्षी, तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वृक्ष, तो राष्ट्रीय वृक्ष भारत का क्या है, बरगद है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुष्प, तो राष्ट्रीय पुष्प जो है भारत का कमल है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिन्ह, तो देखिए राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान, देखिए भारत का जो राष्ट्रगान है वह कौन सा है, जन गण मन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन है राजभाषा, तो देखिए भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है, लेकिन तो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यह सिर्फ राजभाषा है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय लिपि, तो राष्ट्रीय लिपि जो है वह कौन सी है, देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वाक्य, तो राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नदी, तो देखिए राष्ट्रीय नदी जो है वह कौन सी है, गंगा है। और अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वह कौन सा है, गांगे डॉल्फिन। तो ये रहे प्रमुख भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। यदि ये क्लास आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक करें, और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।